हेलो बच्चों, अब हम लोग सेक्शन सी करने वाले हैं। 2019 की जो मैथ्स है उसकी सेक्शन सी। सेक्शन ए हो चुका था, बी हो चुका था, अब सेक्शन सी करेंगे। तो सेक्शन सी में देखिए क्वेश्चंस क्या है। चूंकि 2019 और अब जो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे टॉपिक डिलीटेड हैं। तो वैसे टॉपिक्स को हम बोल देंगे देखिए ये क्वेश्चन है आज के डेट में नहीं आ रहा है। तो एडी क्वेश्चन में लिखा है एडी एंड पीएम। एडी एंड पीएम आर मीडियंस। ये क्या है? मीडियंस है, क्या है? किसी भी ट्रायंगल का। और वो कौन सा ट्रायंगल है? एबीसी, और दूसरा ट्रायंगल है पीक्यूआर के। और कंडीशन क्या दिया है कि एबीसी जो है वो सिमिलर है किसके? पीक्यूआर के सिमिलर है। ये क्वेश्चन में लिखा है, ये कंडीशन भी अप्लाई है, कंडीशन दिया गया है। कंडीशन क्या है? ये जो ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर है वो एक दूसरे के सिमिलर है। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है AB बाई PQ इक्वल टू AD बाई PM। प्रूफ क्या करना है? AB बाई PQ इक्वल टू AD बाई PM। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या करना है? ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। बिना डायग्राम में कुछ होता नहीं है। तो सबसे पहले क्या बोला? ट्रायंगल तो ले लेते हैं। चलिए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लेते हैं ABC, जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल क्या लेते हैं बच्चों? दूसरा ट्रायंगल लेते हैं जैसा क्वेश्चन में PQR। तो दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, चलिए यहां से PQR, एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल क्या है? PQR है। जिसमें बोला है AD और PM। AD और PM क्या है? AD एंड PM। तो यहाँ पे देखिए अपोजिट वर्टेक्स से जो डाल देते हैं वो हमारा हो गया, ये हो गया D, ये हो गया PM, मान लीजिए ये हो गया PM। तो थोड़े से समझ लीजिएगा डायग्राम को, चलता है वो। ये इसके डायग्राम क्या करता है? मीडियन इक्वली डिवाइड कर दिया। ये जैसा कि हमें पता है अपोजिट वर्टेक्स यूनाइट ड्रॉ करता है तो मीडियन होता है। अब इसी को प्रूफ करना है। बोला जा रहा है AB और PQ, AD और PM, इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? वो इक्वल होगा। इसे हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए इसे हम लोग प्रूफ करते हैं, देखते हैं क्या है। अब देखिए ये ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC, और ट्रायंगल क्या है? PQR है। तो लेते हैं, चलिए यहां से लिखते हैं एच, क्या लेते हैं? ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल क्या बच्चों? PQR। दोनों क्या है? कंडीशन है दोनों में। दोनों क्या है? दोनों में बोला जा रहा है दोनों क्या है? सिमिलर है। जब सिमिलर है तो क्या लिख सकते हैं? साइड का प्रोपोर्शन तो बना ही सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइड का प्रोपोर्शन बनाते हैं AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR इक्वल टू AC बाई PR। क्यों बना है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि ABC ट्रायंगल जो है और दूसरा ट्रायंगल जो PQR है वो क्या है? सिमिलर है। जब सिमिलर होता है तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं? उसको साइड की प्रोपोर्शन, सिमिलर है तो साइड की प्रोपोर्शन बनाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन जैसा कि गिवन है दोनों सिमिलर है। सिमिलर है मतलब क्या बोले? साइड की प्रोपोर्शन बना दिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके आगे क्या लिखते हैं? AB बाई PQ इक्वल टू, देखिए जरा यहां पर ये जो BC है, ये जो BC है ये वो क्या है? हम लिख सकते हैं ये जो BC है, ध्यान से देखिएगा, ये BD का क्या है? डबल है। ये जो BC है वो इस BD का क्या है? BD और ये दोनों इक्वल है। ये और ये इक्वल था। डायग्राम में लग रहा होगा छोटा बड़ा, ठीक है, उसको मान के चलिए, नहीं तो फिर हम थोड़ा सा कर देते हैं, मान के चलना पड़ेगा उसे। तो ये जो BD है यहां पे ध्यान से देखिए, और ये BD दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो BC है वो BD का क्या हो गया? डबल हो गया। देखिए, और यहां पे ये जो QR है वो क्या हो गया? QM का डबल हो गया। तो ट्वाइस Q, मतलब ये जो QR मतलब यहां से यहां तक, क्योंकि मीडियन क्या करता है? इक्वली डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो QR है इसका डबल है। लिख दिए और इसे काट दिए। ये क्या किया बच्चों? 2 को कैंसिल कर दिए तो क्या बचा? BD बाई QM। ये हो गया हमारा BD बाई QM।
ये हम लोग जो कंडीशन गिवन था उसी कंडीशन से हम लोग लेके चले। क्यों लेके चले हैं, इसके पीछे भी रीजन है। अब हम लोग क्या लेंगे, ये जो ट्राइंगल है देखिए जरा, ए बी बाई पी क्यू, ए बी और पी क्यू। अब दूसरा क्या था, ए डी, ध्यान से देखिएगा, ये ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, मतलब ये ए डी और ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा पी एम। तो अब हम लोग क्या लेंगे, ये ट्राइंगल लेते हैं, ये वाले को और ये वाले को ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, ए बी डी और दूसरा पी क्यू एम, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। अब यहां से बी डी जो है बाई क्यू एम, अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या होता है, कंडीशन होता है, ए भी हो सकता है, ट्रिपल ए भी हो सकता है, ठीक है, साइड एंगल साइड भी हो सकता है। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ कर देंगे। और फिर सिमिलर जैसे ही प्रूफ होगा बोलेंगे सिमिलर है, मतलब साइड का प्रोपोर्शन बना देंगे। चलिए यहां तक तो हो चुका। अब हम लोग क्या लेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे, पी क्यू एम। तो चलिए यहां से लिखते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल क्या लेंगे, ये वाले ट्रायंगल को। कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी, और दूसरा क्या लेंगे, पी क्यू एम, ये वाले ट्रायंगल। देखिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे बच्चों, तो लेंगे ए बी डी और पी क्यू एम। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। कौन सा ट्रायंगल लेंगे बच्चों, ए बी डी, ए बी डी ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, पी क्यू एम। तो ये दोनों ट्रायंगल लिए हम। कौन सा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए बी डी, दूसरा पी क्यू एम, ए बी डी और दूसरा पी क्यू एम, ये दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल में देखिए, ये एंगल और ये एंगल, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। और दूसरा क्या है, ए बी, ध्यान से देखिए, ये जो है ए बी, ये ध्यान से, ए बी बाई क्या हो जाएगा, पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, और दूसरा क्या लेंगे, बी डी बाई क्यू एम। क्या लिए दूसरा, बी डी, ये हो गया बी डी और ये हो गया क्यू, अभी ऑलरेडी प्रूव कर चुके। बस अब कुछ करना नहीं था। अब क्या हो गया, बाई साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रेस नहीं है, ये सिमिलर है, नॉट ए कॉन्ग्रेस, सिमिलर। सिमिलर में क्या हो सकता है, साइड एंगल साइड, इसी को बोलते हैं साइड एंगल साइड। दो ट्रायंगल के साइड का प्रोपोर्शन और दोनों के एंगल, इसी को कहते हैं साइड एंगल साइड। ऐसा नहीं है कि कॉन्ग्रेंट में आप बोल, तो कॉन्ग्रेंट में क्या बोला था, मान लीजिए जैसे एंगल ए है, एंगल ए है और यहाँ साइड मान लीजिए सपोज कि ये बी सी है, यहाँ बी सी है, तो ये होता है साइड एंगल साइड, ये दूसरा है। लेकिन सिमिलर जब हमें प्रूफ करना होता है या फिर सिमिलर ट्रायंगल होता है, उसमें क्या होता है, या तो किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो एंगल से कीजिए या ट्रिपल एंगल से कीजिए, या दो एंगल और उसके साइड का प्रोपोर्शन, यही कहलाता है साइड एंगल साइड। तो बच्चों क्या हो गया, ये साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड क्या बोलेंगे, सिमिलर साइड एंगल साइड, सिमिलर कंडीशन या कैरेक्टेरिया। तो इससे हम लोग क्या किए, ये दोनों ट्रायंगल जो था ए बी डी और ये क्या था, पी क्यू एम, वो दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम। तो यहां पर देखिए एंगल जो बी था वो किसके इक्वल हो गया, क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ए बी पी क्यू, ठीक है। और दूसरा क्या, बी डी क्या हो गया, क्यू एम। अब हम लोग क्या किए, ये जो दो ट्रायंगल था इसे हम लोग सिमिलर कर दिए। जब सिमिलर प्रूफ कर दिए तो क्या लिख सकते हैं, उसकी साइड की जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर ए बी जो है, जो हमें प्रूफ करना था, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी बाई पी एम। यही बच्चों, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये जो था, ये क्वेश्चन नंबर 13 था सेक्शन सी की।
अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं 14 और 15। तो 14 और 15 शायद आप लोगों को अभी पढ़ना नहीं है। 14 और 15 में एक में क्या दिया, ट्रायंगल जो दिया है, मान ली ट्रायंगल ABC है, उसकी कोऑर्डिनेट पता है, बोला जा रहा है उस ट्रायंगल की एरिया फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट दिया है और उस ट्रायंगल की एरिया फाइंड करना, तो होता है हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3। मतलब ये एक ट्रायंगल होता है, उसकी एरिया को फाइंड करना होता है, वो आप लोगों को पढ़ना नहीं है, वो डिलीटेड सिलेबस में है, ठीक है। और दूसरा में बोला जा रहा है px एक पॉलिनोमियल है, gx दूसरा पॉलिनोमियल, तो बोला जा रहा है gx फैक्टर है px की, तो उसको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर देना है। यदि रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है तो बोल सकते हैं कि वो उसका फैक्टर है, जो हम 9th में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम लगाकर पढ़े भी होंगे आप लोग। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, वो आपके सिलेबस में है नहीं, बोलिएगा तो हम लिख देते हैं, डिलीटेड है, एरिया फाइंड करना है। और दूसरा क्या है, दो पॉलिनोमियल है, मान लीजिए दो पॉलिनोमियल दिया है, एक px दिया है, px x टू दी पावर 5 माइनस 4x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6 है। अब ये px है तो gx दे दिया है, मान लीजिए gx में कुछ भी दे दिया है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब बोला क्या जा रहा है कि px जो है, px क्या है, gx का क्या है, ये फैक्टर है। तो फैक्टर कैसा मालूम चलेगा, जब रिमाइंडर 0 होगा। तो ये आप लोगों में नहीं है, ये डिलीटेड सिलेबस से है, ठीक है। तो 13 था, 14 15 नहीं पढ़ना है, जिसमें एक एरिया फाइंड करना होता है ट्रायंगल का, जिसकी 3 जो वर्टिसेस होता है उसकी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। तो वो इस क्वेश्चन में क्या था, तो इस क्वेश्चन में हमें था कि AD एंड PM, AD और ये जो PM है, AD एंड PM ये क्या है, मीडियन है ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल PQR का। तो जैसा कि पता है, ये जो ट्रायंगल ABC है और PQR यदि सिमिलर है तो उसमें साइड का प्रोपोर्शन बना सकते हैं हम लोग। तो ये AB, दूसरा क्या हो गया PQ, BC QR, AC PR, ये हो गया साइड का प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे देखिए, ये जो BC है वो डबल है BD का, ये BC जो है वो डबल है BD का, तो लिख दिए। ये QR डबल है QM का, लिख दिए, 2 कट कर दिए, तो ये रिलेशन आ गया BD बाई QM, ठीक है। क्योंकि इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया BD बाई QM। अब ये ट्रायंगल लेना है हमें ABD और दूसरा ट्रायंगल क्या लेते हैं PQM, ABD और दूसरा ट्रायंगल PQM। एक लिए ABD और दूसरा ट्रायंगल क्या लेते हैं बच्चों PQM। तो ABD और दूसरा PQM लिए, ठीक है। चलिए ABD एंड PQM, एंगल B एंगल Q के इक्वल, अभी बना चुके हम लोग BD और QM। यहां से कहां से आया ये, फ्रॉम, ऐसे करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये कहां से आया, फ्रॉम, थोड़ी सी वीडियो में प्रॉब्लम थी इसलिए इसे फिर से रिपीट कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए, सिमिलर प्रूफ करने का क्या कंडीशन होता है, एंगल एंगल से या ट्रिपल एंगल से या डबल एंगल से या साइड एंगल साइड से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो ये एंगल इसके इक्वल है और यहाँ पे AB जो है किसके इक्वल हो गया, PQ, मतलब साइड का प्रोपोर्शन, मतलब ये इसके इक्वल, ठीक है, और ये इसके इक्वल है, दूसरा BD QM के इक्वल, ठीक है। तो ये था एंगल, ये था दो साइड, तो एंगल क्या हो गया, एंगल साइड एंगल से हम लोग क्या किए, इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर लिए। जब सिमिलर होता है तो क्या करते हैं, साइड की प्रोपोर्शन बना सकते हैं, तो हम साइड की प्रोपोर्शन बना दिए, यही तो प्रूफ करना था। और जैसा कि बोले हैं 14 और 15 जो है वो क्वेश्चन जो है आप लोग को क्या है, आप लोग के सिलेबस में डिलीटेड है। जैसे मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन था, मान लीजिए ये था A, ये था B, ये था, इसकी कोऑर्डिनेट, इसकी कोऑर्डिनेट और इसकी कोऑर्डिनेट था, उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करना था। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। और 14 में था, दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है और बोला जा रहा है एक पॉलिनोमियल जो है वो दूसरे का क्या होगा, फैक्टर होगा। कैसे मालूम चलेगा, दोनों को लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना होता है, जो आप लोग 9 में पढ़े भी होंगे फैक्टर थ्योरम से। तो इस तरह का क्वेश्चन था वो 14 15। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन 16 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कैसा है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, 2019 की सेक्शन से की क्वेश्चन नंबर 16। बोला गया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया गया, उसकी ग्राफ ड्रॉ करना है और क्या करना है, उसी से x और y की वैल्यू फाइंड करना है।
एक ये इक्वेशन दिया गया है और एक दूसरा इक्वेशन दिया गया। इसी इक्वेशन से सबसे पहले ग्राफ प्लॉट कीजिए और उसी ग्राफ से क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है, डर का भी जीत है। ये दो इक्वेशन है। चलिए सबसे पहले क्या कहते हैं, ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो इक्वेशन दिया गया रहता है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो बच्चों एक्स और वाई की वैल्यू कैसे आता है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, खुद से आपको पुट करना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू को कुछ रखिए, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, वाई की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक्स और वाई दोनों चाहिए। एक्स एक्सिस, एक्स की कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा, एक्स की कोऑर्डिनेट और वाई ऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई दोनों मिलके बनता है कोऑर्डिनेट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक इक्वेशन किसकी, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए कोई 2 या कोई 3 वैल्यू लिया जाता है, x और y। अब मान लिया x की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, सपोज कि यहाँ पे 0, x की वैल्यू को 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस वाई इधर शिफ्ट किए, क्या हो, -1 कट गया, तो y की वैल्यू कितना हो गया, 1। x 0 लिए तो y 1 हो गया। चलिए अब x की वैल्यू देखिएगा ध्यान से, x की वैल्यू 1 माइनस वाई प्लस 1 कितना आ गया, 1 प्लस 1 2, तो 2 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इक्वल टू -2 कट गया, y की वैल्यू कितना आ गया, 1 लिए तो y की वैल्यू कितना आ गया, 2। मिनिमम 2 लिया जाता है, ऐसे और लेने की इच्छा तो आप और ले सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब x की वैल्यू को हम लेते हैं 2, x की वैल्यू को क्या लिया बच्चों, 2, तो 2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2 प्लस 1 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इक्वल टू -3 कट गया। जब आप लेते हैं x की वैल्यू को 2, तो y की वैल्यू क्या आता है बच्चों, 3। x की वैल्यू को लेते हैं 2, तो y की वैल्यू कितना आता है, तो y की वैल्यू आता है 3। चलिए हो गया एक काम। दूसरा करते हैं हम लोग, दूसरा क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y। चलिए यहां से लेते हैं, इससे 3x प्लस 2y माइनस 12। अब यहां से हम लोग x और y कोई भी 3 पॉइंट लेते हैं, या मिनिमम कितना लेना चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट लिया जाता है। चलिए अब x की वैल्यू को यहाँ पे 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पे 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12, ठीक है। अब यहाँ पे 0 हो गया ये, तो 2y, इसको इधर शिफ्ट किया 12, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 6, तो हो गया y इक्वल टू 6, एक वैल्यू आ चुका। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, तो यहाँ पे हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं। चलिए हम 2 लेते हैं, x की वैल्यू को क्या लिए, 2, तो 3 2 जा 6, यहाँ पे वैल्यू 3 इंटू 2 6 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये दोनों को सिंप्लीफाई किया, -6 प्लस 2y इक्वल टू 0, तो -6 माइनस 2y, 2 3 जा, तो y की वैल्यू कितना आ गया, 3। जब हम x की वैल्यू को 2 लिए तो y कितना आ गया, 3। चलिए और एक वैल्यू ले लिया जाए। अब यहां पे देखिए, अब x की वैल्यू को 4 लेते हैं, तो 3 4 जा क्या हो गया बच्चों, 3 इंटू 4 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 12 प्लस माइनस कैंसिल, तो 2y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 0, तो y इक्वल टू हो गया 0। तो इस तरह से हम लोग दो इक्वेशन था, दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू को फाइंड कर चुके। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है ग्राफ प्लॉट, और उसी ग्राफ से करना है x और y की वैल्यू फाइंड। चलिए तो देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। ये चूंकि बोर्ड है बच्चों, तो बोर्ड में थोड़ी सी ग्राफ बनाने में आप लोग समझ रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं होगा, कुछ तो थोड़ी सी एरर रहेगी। ये होता है x, x में क्या होता है, ये x की पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x होता है निगेटिव होता है, ये y की पॉजिटिव है ये, और ये होता है y की निगेटिव। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, जहाँ पे ये कट होता है ये हो गया 0 0 ओरिजिन। ऑल द डिस्टेंस, ये 1, चलिए थोड़ा सा दूर करके लेते हैं, 3
4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये हो गया बच्चों -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ये हो गया -2 -3 -4 -5 -6। 1 हो गया 2 1 2 3 4 5 6। चलिए 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले देखिए यहाँ पे x 0 है और y की 1 है। x 0 मतलब नथिंग, y 1, x 1 तो y की वैल्यू कितना हो गया 2, यहाँ पे आ गया 2। x 2 y 3 x 2 y 3 x 2 y 3 x 2 y 3। चलिए यहाँ पे ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, आप ज्वाइन करेंगे तो मेरे पास तो स्केल नहीं है, मैं ऐसे डायरेक्ट कर देता हूँ। थोड़ी सी आपको समझना पड़ेगा, जानम समझा करो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है x 0 y 6। भैया यहाँ पे आएगा x की 0 y 6 मतलब कहाँ लाइज करेगा, y एक्सिस में लाइज करेगा। यदि y 0 है, x की कुछ भी वैल्यू हो तो x एक्सिस में लाइज करेगा, क्योंकि x तो है ही नहीं 0। अब यहाँ पे चलिए x2 और y क्या है बच्चों 3। x2 बहुत बढ़िया, यहाँ पे सेम आ गया ओवरलैप। x4 y0 बहुत अच्छी बात है। अब ये कैसे जाएगा बच्चों, देखिए जरा, देखिए ऐसे जाएगा। थोड़ा सा आप, ये थोड़ी सी एरर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपको चलिए समझ लिए, यही है बस, यही तो था। ये हो गया हमारा x4 y0, x4 था y0, यहाँ पे हो गया x2 है तो y3 था। अब बच्चों क्या करना है, यहाँ पे x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x और y की वैल्यू को आप कैसे फाइंड करते हैं, x और y की वैल्यू को आप कैसे फाइंड करते हैं। चलिए कुछ नहीं करना, यहाँ से आप क्या करिए, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए इसके परपेंडिकुलर ऐसे, यहाँ से। तो x क्या हुआ देखिए तो बच्चों, यहाँ से ये तो x है, तो x2 हो गया, y कितना हो गया 3, तो इसीलिए लिख दिए यहाँ पे x2 y3। कोऑर्डिनेट पहले देखिए जरा, ये यहाँ से तो x2 हो गया और y क्या हो गया बच्चों, देखिए ये तो y है 3, तो यही लिखे x2 y3। इसका मतलब क्या हो गया, ये x एक्सिस को शो करता है, ये y को, तो हमारा x कितना आ गया, तो x आ गया 2 और y कितना हो गया बच्चों, y हो गया 3। यही थी हमारी ग्राफ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों हम लोग सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। समझ में आया क्या था ये। सबसे पहले किसी भी ग्राफ को प्लॉट करना होता है, उस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए x और y की वैल्यू आना चाहिए। दो इक्वेशन दिया गया हमारे पास में, दोनों इक्वेशन से हम लोग x और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं और उसके ग्राफ पेपर में ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। तो देखते क्या है, जहां पे इंटरसेक्ट किया, मान लीजिए यहाँ पे x एक्सिस था, यहाँ से परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में क्या किए, परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइन किए और एक y एक्सिस में। तो क्या देख रहे हैं, ये x का मतलब 2, ये हो गया 2 और ये 3y, इसलिए क्या हो गया x2 y3। यदि आप इसको बिना ग्राफ के सॉल्व करेंगे, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और एक होता है ग्राफ मेथड। तो यदि एलिमिनेशन से करते हैं तो भी x की वैल्यू 2 आएगा और y की वैल्यू 3 ही आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। हेलो बच्चों, देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है और इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है कि √3 क्या होगा। √3 इज एन इर्रेशनल नंबर।
क्या करना होगा, √3 जो है क्या है, इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा इसे लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा भाषण है। ये क्या बोला जा रहा है, √3 जो है ये क्या होगा, इरेशनल नंबर, इसे प्रूफ करना है। तो √3 को इरेशनल करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है, जो कि ये 3 मार्क्स वाले में आएगा, तो क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा आपको, लिखना 3 और 4 मार्क्स में है। सबसे पहले क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो लेट अस एज्यूम दैट, क्या एज्यूम किए, स्टार्टिंग में एज्यूम करते हैं कि ये जो √3 है रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर। स्टार्टिंग में एज्यूम करते हैं कि ये जो √3 है वो क्या है, रेशनल नंबर है। √3 क्या है, रेशनल नंबर है। चलिए ठीक है, रेशनल नंबर है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं, √3 को रेशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में होगा। तो √3 इक्वल टू क्या हो गया, p/q के फॉर्म में। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग कर दिए तो क्या हो गया, ये हो गया √3 इक्वल टू p²/q², लिख सकते हैं। ये है 3, तो लिख सकते हैं 3 इक्वल टू क्या हो गया, p²/q²। अब यहाँ से स्क्वायरिंग करेंगे तो p² इक्वल टू क्या हो गया, 3q², लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहां से आप क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो p² क्या हो गया, p² इक्वल टू 3 इंटू q², p² इक्वल टू 3 इंटू q², लिख सकते हैं। चलिए अब यहां से देखिए, यदि हम p² को 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, p² को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी तो डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए दोनों साइड में हम 3 कर दिए, इसका मतलब p², मतलब कोई नंबर ले लिए, जैसे मान लीजिए 9 लेते हैं तो डिवाइड तो कर देगा। तो p², यदि p² को 3 डिवाइड कर रहा है मतलब q² को भी डिवाइड करेगा। मान लीजिए यहाँ पे 9 है तो ठीक है, डायरेक्ट हो गया। यदि 4 ही है तो कंप्लीट तो डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन डिवाइड तो करेगा। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि 3 जो है वो डिवाइड करेगा p² को, इसका मतलब वो किससे डिवाइड करेगा, वो भी करेगा q² को। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते, और भी चाहे तो लिख सकते हैं कि √3 बी ए रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए एंड p एंड q, यहाँ पे और भी लिख सकते हैं कि p एंड q क्या है, एंड चलिए लिख देते हैं p एंड q आर को प्राइम नंबर। p एंड q क्या है, p एंड q को प्राइम नंबर है, इसे भी लिख दिए। और लिख दीजिए कि q नॉट इक्वल टू 0। यदि q इक्वल टू 0 हो जाएगा तब रेशनल नंबर नहीं रहेगा। एनीथिंग यहाँ पे कर दीजिए, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, वो अनडिफाइंड होता है। तो देखिए यहाँ पे अब हमें क्या लिखना है, p² इक्वल टू 3q², इसका मतलब 3 डिवाइड करेगा p² को। 3 जो है यहाँ पे लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स p²। ये जो 3 है वो किसे डिवाइड कर रहा है, तो ये जो 3 है वो डिवाइड किया किसे, p²। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब कि 3 जो है 3 डिवाइड कर रहा है p² को, इसका मतलब 3 डिवाइड करेगा p को भी, या बोल सकते हैं दैट इज 3 डिवाइड्स p ऑल्सो। p² को डिवाइड कर रहा है 3, इसका मतलब 3 क्या होगा, p को भी डिवाइड करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक पार्ट कंप्लीट हो गया। मान लीजिए इसे हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, चलिए इसे लिए 3 डिवाइड्स, ठीक है, या p² इक्वल टू 3q² लिख सकते हैं। इसे भी आप चाहें तो इसे ले लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। चलिए एक पार्ट कंप्लीट हुआ, अब दूसरा पार्ट है। अब दूसरा पार्ट में क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे, देखिए जरा सेकेंड पार्ट यहां से ले रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम लोग करेंगे p को क्या ले लेंगे, लेट p को क्या ले लिए, तो p को ले लेते हैं 3m।
किसके लिए? फॉर सम इंटीजर m। किसके लिए लिए? m इंटीजर है, कुछ वैल्यू ले लिए m के लिए। अब यहां फ्रॉम फर्स्ट से हम लोग क्या लिख सकते हैं? p की जगह में यहां पे वैल्यू पुट कर दी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 p की वैल्यू को यहां पुट कर लिए तो क्या आ गया? 3m मतलब हो गया 9m की स्क्वायर इक्वल टू 3q की स्क्वायर। ये जब p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर, p के इक्वल में क्या ले लिए हैं? 3m, वैल्यू पुट कर दिए तो हो गया 3 3 9m की स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिख दिए 9m की स्क्वायर, 9m की स्क्वायर इक्वल टू 3q की स्क्वायर। अब देखिए यहां पर 3 से डिवाइड करेंगे q स्क्वायर को, 3 से डिवाइड करेंगे q स्क्वायर को, तो 3 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब जैसे यहाँ किए थे लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, दैट इज 3 डिवाइड्स q ऑल्सो। मतलब 3 जो है q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है वो किसे डिवाइड करेगा? तो 3q को भी डिवाइड करेगा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हो गया। अब यहाँ से 3 से डिवाइड करेगा, 3 से डिवाइड किए तो कितना आ गया? ये 3m स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ पे इसे 3 से डिवाइड किए, 3 से डिवाइड किए तो ये क्या बन गया? जैसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3m की स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 से डिवाइड किए तो हो गया 3m स्क्वायर, यहाँ 3 कट गया, क्या हो गया? q स्क्वायर। मतलब 3m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? q स्क्वायर। दैट इज क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख रहे हैं दैट इज, देखिए 3 डिवाइड्स कर रहा है, 3 किसको डिवाइड कर रहा है? q स्क्वायर को। 3 डिवाइड किसको कर रहा है? q स्क्वायर को। यहाँ पे लिखेंगे 3 डिवाइड्स, 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को, दैट इज 3 डिवाइड्स q ऑल्सो। q स्क्वायर को तो डिवाइड कर रहा ही है, 3 जो है q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि 3 जो है वो किसे डिवाइड कर रहा है? q को भी डिवाइड कर रहा है। इसलिए क्या लिखे? 3 डिवाइड्स q ऑल्सो। ठीक है, चलिए अब ऐसा करते हैं, ये जो इक्वेशन देख रहे हैं इसे ले लेते हैं। ये इक्वेशन 1 था, इसे ले लिए इक्वेशन 2। क्या ले लिए? इसे ले लिए इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कहाँ लिख दे? चलिए यहां से लिखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मिलता है देखते हैं। चलिए फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मिल रहा है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, तो हम क्या लिखेंगे? यहां पे लिखते हैं 3 डिवाइड्स p एंड q बोथ। मतलब 3 किसको डिवाइड किया? देखिए यहाँ पर डिवाइड कर रहा था 3p को भी, और यहां से डिवाइड कर रहा है किसको? q को भी। तो 3 डिवाइड्स p एज वेल एज q, तो 3 डिवाइड्स p एज वेल एज q फ्रॉम फर्स्ट। मान लीजिए फर्स्ट है, यहाँ पे 3 डिवाइड्स कर रहा है p को, यहाँ 3 डिवाइड्स कर रहा है q को। इसका मतलब क्या हो गया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो गया? 3 डिवाइड्स p एंड q। 3 किसको डिवाइड कर रहा है? तो 3 डिवाइड कर रहा है p को भी और q को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन ठीक है, बट ठीक है 3 डिवाइड्स p एंड q बोथ। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या सपोज किए थे? बट 3p एंड q क्या सपोज किए थे? p एंड q क्या था बच्चों? तो p एंड q था को प्राइम नंबर, था ना ये। लेकिन ये क्या हो गया? जो हम सपोज किए थे, क्या सपोज किए थे? हम लोग सपोज किए थे कि p एंड q क्या है? p एंड q है को प्राइम नंबर, p एंड q है को प्राइम नंबर। तो हम ये करेंगे कि 3 डिवाइड्स कर रहा है p और q बोथ दोनों को, बोथ p एंड q, जबकि बोथ p एंड q क्या है? बोथ
पी एंड क्यू को प्राइम नंबर है, या बोल सकते थे जो हम सपोज किए हैं, क्या सपोज किए, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, ऐसे लिख दिए, स्पेस की कमी है, यहां पे लिखते हैं कॉन्ट्रडिक्शन दैट P and Q are co-prime number. So जो हम लोग सपोज कर रहे थे, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर √3 क्या हो जाएगा, देयरफॉर √3 क्या हो जाएगा, इज इरेशनल नंबर। बस यही तो था प्रूव करना। सबसे पहले हम लोग क्या किए, एज्यूम कर लिए कि √3 क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। पी और क्यू को क्या ले लिए, कोप्राइम नंबर है, जबकि क्यू नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या किए, √3 इक्वल टू रेशनल है, इसलिए पी बाई क्यू ले लिए, स्क्वायरिंग कर दिए, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 3 के स्क्वायर आ गया। अब हम ये लिखते हैं कि 3 जो है पी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 3 क्या है, पी को भी करेगा। चलिए अच्छी बात हो गया एक इक्वेशन। फिर हम p को 3m ले लिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, तो 9 क्या हो गया, ये 9m की स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q की स्क्वायर, 3 से डिवाइड कर दिए, यहाँ पे आ गया 3m स्क्वायर और यहाँ पे आ गया q स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है वो क्या कर रहा है, q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब q को भी डिवाइड कर रहा है। इक्वेशन 2 ले लिए, फिर दोनों को इक्वेशन 2 और 1 से देखते क्या है कि 3 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब p और q को डिवाइड कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या हुआ, एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि p एंड q आर क्या है, को प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग सपोज किए थे वो रॉन्ग हो गया। इसका मतलब √3 क्या हो गया, √3 हो गया इरेशनल नंबर। तो ये 4 नंबर 3 नंबर में आएगा, तो इतना तो लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेगा, एग्जैक्ट पूरा लिखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 बोला जाए tan a प्लस बी। tan a प्लस बी क्या है, tan a प्लस बी की वैल्यू और tan a माइनस बी की वैल्यू गिवन है। अब बोला जा रहा है a प्लस बी लाइज कर रहा है 0 और 90 के बीच में, a ग्रेटर देन b है, और बोला जा रहा है a और b की वैल्यू कितना होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए भी सिंपल लगेगा ये। तो यहाँ पे दिया है tan a प्लस बी इक्वल टू 1, मतलब क्या, मतलब tan कितने की वैल्यू, 45 की वैल्यू, ठीक है। देखिए एक बार फिर से देखिए, वहां शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, एक बार फिर जल्दी से रिपीट करते हैं। tan a प्लस बी कितना है 1, मतलब कितने की वैल्यू, tan 45, तो a प्लस बी कितना हो गया 45 डिग्री। tan a माइनस बी कितना हो गया, तो tan a माइनस बी हो गया 1/√3, मतलब 30 डिग्री। तो a माइनस बी कितना हो गया बच्चों 30। अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर दिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व कर दिए। तो a प्लस बी 45, a माइनस बी 40 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 2a इक्वल टू कितना हो गया 75, तो a इक्वल टू 37.5। इसकी वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन 18, ठीक है। अब 19 चलते हैं हम लोग। हेलो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन जो लिखा गया है स्क्रीन पे स्क्रीन बोलिए, व्हाइट बोर्ड बोलिए, PQ क्या है। यहाँ पर ये जो PQ है, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। PQ कितने का है, तो PQ जो है वो है 8 सेंटीमीटर लेंथ का PQ। ये जो PQ है 8 सेंटीमीटर है लेंथ ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस। इसकी रेडियस कितना दिया OP, ये रेडियस जो OP है वो है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है द लेंथ द टेंजेंट एट P एंड Q, टेंजेंट एट P एंड Q, ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, तो P है और ये Q पर, ठीक है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, ये इंटरसेक्ट करा P, ये जो PQ है इस टेंजेंट को P पे और Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बोला जा रहा है किसकी लेंथ फाइंड करना है, TP की लेंथ, TP की लेंथ फाइंड करना है।
तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लेना है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये t है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें सपोज करना है। किसको सपोज करना है, ये जो TP है, ये TP है, इसे आप ऐसा कीजिए, इसे y ले लीजिए। इस TP को यहां से T, ये P, TP को क्या ले लिए आप, TP को y ले लिए, तो ये हो गया TP। तो TP क्या हो गया, y हो गया, ठीक है। चलिए, और ये TR, ये TR, इस TR को आप ले लीजिए x, ठीक है। तो क्या लेते हैं, तो चलिए सबसे पहले लेते हैं लेट PT को ले लेते हैं y, और TR जो है उसे ले लेते हैं x। P और T, P और T, PT को क्या ले लिया y, और TR को क्या ले लिए x, सपोज कर लिए, ठीक है। अब देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर TO क्या है, TO इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो PQ का। चलिए ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे PQ 8 है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, OT या TO। तो यहाँ पे लिखते हैं TO इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। TO, ये T और ये O, TO क्या है, तो TO परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, TO परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये TO परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस PQ का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। ये जो TO जो है, TO परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, PQ का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, PQ का। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया PR और RQ दोनों क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो PR कितना ले लिए हम लोग, PR को ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली पार्ट में। ये 8 था, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया, और ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और ये भी क्या हो गया बच्चों, ये भी हो गया 4, ठीक है। चलिए अब लेते हैं हम लोग इन राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या बन रहा है, OR, ध्यान से देखिए, OR और क्या है, ORP, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। आपको कंसेप्ट पता होगा, थ्योरम्स पढ़े होंगे। तो ये OP क्या है, ये परपेंडिकुलर हो गया किस पे, TP पे, मतलब क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, क्या हो जाएगा, O, ध्यान से देखिएगा, ORP इन राइट एंगल ट्रायंगल ORP। कौन सा ट्रायंगल, ORP। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो गया, ORP। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ORP। अब ध्यान से देखिए ORP में क्या हो गया, ये जो OP है, OP की स्क्वायर ये 90 डिग्री, तो OP की स्क्वायर किसका हो जाएगा, PR की स्क्वायर प्लस OR की स्क्वायर, ऐसे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ORP, तो OP की स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, PR की स्क्वायर प्लस OR की स्क्वायर। अब देखिए जरा, अब यहां से क्या है, OP कितना है, OP है 5 सेंटीमीटर, या 5 है तो OP हो गया 5 की स्क्वायर, PR क्या है 4 की स्क्वायर, तो OR क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, यहाँ से OR फाइंड कर लेंगे, क्या फाइंड कर लेंगे, OR फाइंड कर लेंगे। 5 की स्क्वायर 25, तो ये हो गया 25 माइनस 16 इक्वल टू OR।
तो ओ आर कितना हो गया, ओ आर हो गया 3 सेंटीमीटर। माइनस करेंगे 9 हो गया, 9 के स्क्वायर रूट कितना हो गया, तो 9 के स्क्वायर रूट हो गया 3 सेंटीमीटर। तो ओ आर हो गया बच्चों क्या, 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया ओ और ये हो गया आर। ओ आर कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग दूसरे ट्रायंगल को लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, पी आर टी। क्या लेते हैं, पी आर टी। तो यहां से लिखते हैं इन ट्रायंगल पी आर टी। किस ट्रायंगल में, पी आर टी, पी आर टी, ये ट्रायंगल में। ये y हो गया, ध्यान से देखिए, ये x हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से, इस ट्रायंगल में पी आर टी, पी आर टी, ये क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया हाइपोटेनस, ऐसे है ये वाले में। किस ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, पी आर टी के बारे में, ये ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ये ट्रायंगल पी आर टी, तो पी आर टी में ये क्या है, ये 4 सेंटीमीटर है पी आर। कैसे बना 4, चूंकि ये पूरा 8 था, बाइसेक्टर मतलब ये हो गया 4। तो इन ट्रायंगल पी आर टी में ये पी टी की स्क्वायर, पी टी की स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर की स्क्वायर प्लस आर टी की स्क्वायर। पी आर की स्क्वायर प्लस आर टी की स्क्वायर। अब यहां से देखिए, पी टी क्या है, वाई की स्क्वायर, पी आर क्या है, 4 की स्क्वायर प्लस आर टी क्या है, एक्स की स्क्वायर। तो यहां से क्या बन गया, वाई की स्क्वायर इक्वल टू 4 की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर। ये ले लेते हैं इक्वेशन 1। ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए, अब हम लोग किस ट्रायंगल में लेते हैं, ट्रायंगल ओ पी टी, पूरे वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ओ पी टी, ओ पी टी, ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल ओ पी टी, ओ पी और टी। ठीक है, ये हो गया, देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया, ओ आर बच्चों क्या आ गया, तो यहां पे देखिएगा ध्यान से, ये हमारा x, ये हमारा x और ये 3, ओ आर 3 निकाल चुके हम, ओ आर 3, तो 3 और ये x। ठीक है, ये ऐसे है, देखिएगा जरा ध्यान से, ये मान लीजिए ऐसे ले लिए, ऐसे ध्यान से देखिएगा, ये O है। अब ये इस पॉइंट से क्या है, इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या हो गया, 90 डिग्री, ये हो गया 90। ध्यान से देखिएगा, ये x, ये y है। ठीक है, चलिए, और यहां पर ऐसे, ये था हमारा x, ये था 3। ठीक है, और ये जो OP है वो कितना है, ये O और P, OP कितना है 5, ये था 5, ये हो गया 3 प्लस x और ये y। तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ये हमारा 90 डिग्री, तो इसके अपोजिट क्या हो गया, हाइपोटेनस, मतलब OT का स्क्वायर, ये हो गया OT की स्क्वायर, ये हो गया OP की स्क्वायर प्लस ये हो गया PT की स्क्वायर। OT कितना हो गया, OT 3 प्लस एक्स, OP कितना हो गया, OP, ये OP कितना हो गया 5, PT कितना हो गया Y। देखिए ये आ गया 3 प्लस एक्स की स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई की स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 की स्क्वायर प्लस क्या हो गया, एक्स की स्क्वायर। अब हमें क्या करना है,
ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड यहाँ से हम क्या करना है, सॉल्व करना है दोनों को रिलेट करके। तो कैसे रिलेट करेंगे, हमें चाहिए किसकी वैल्यू, टीपी की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए, तो टीपी की वैल्यू चाहिए। चलिए अच्छा, अब यहां से 3 प्लस एक्स की स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर ये क्या था, ये ओपी था 5 की स्क्वायर, ओपी था 5 की स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स की स्क्वायर और ये हो गया 4 की स्क्वायर। अब ये दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो 5 की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, इन ट्रायंगल ओ पी टी, ओ पी एंड टी, ओ पी एंड टी, इस ट्रायंगल को लेते हैं और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये जो है इक्वेशन फर्स्ट जो है, इसकी वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। ये स्पेस थोड़ा सा कम हो गया है। अब ये जो इक्वेशन है तो डायरेक्ट हम लिखते हैं 3 प्लस एक्स की होल स्क्वायर 5 की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल में क्या लिखें, 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कहाँ से लिखे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कहाँ से लिखे, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये हो गया ए की स्क्वायर, डायरेक्ट लिखते हैं प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी की स्क्वायर। ये हो गया 5 की स्क्वायर 25 प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर के इक्वल में वैल्यू पुट कर दिए, क्या, 4 की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो चलिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया 25, 6 31 41, ये हो गया 9 प्लस 6x। तो 6x इक्वल टू 41 माइनस 9, 41 माइनस 9। तो 41 माइनस 9 कितना हो गया, 32। तो x इक्वल टू 32/6। क्या हो गया बच्चों, x इक्वल टू 32/6। अब इसे हम काट सकते हैं 2 से, 16 2 3 जा, मतलब x की वैल्यू कितना आ गया, 16/3। x की वैल्यू कितना आ गया, 16/3। जब x की वैल्यू आ गया, ठीक है, अब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y, और यही तो चाहिए हमें टीपी। मतलब ये जो x की वैल्यू है 16/3, इस x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो हमें क्या आ जाएगा, हमें आ जाएगा किसकी वैल्यू, वाई स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट। यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे और यही y की वैल्यू क्या हो जाएगा, पी। तो चलिए बच्चों एक बार फिर से देखते हैं, फिर से समझते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में बोला पी क्यू एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है और इसकी जो रेडियस दिया है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। बोला द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। ये पी और क्यू इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट टी। फाइंड द लेंथ टीपी। किसकी लेंथ पूछा जा रहा है, टीपी की लेंथ, इसकी लेंथ पूछ रहा है। कैसे फाइंड करेंगे इसकी लेंथ, तो सबसे पहले हम क्या किए, इसको x ले लिए, इस यहाँ से यहाँ तक इसे y ले लिए, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये जो लेंथ था पी क्यू 8 वो हो गया 4 और 4 हो गया, तो ये 4 हो गया, ये x लिए, ये x ये y। अब यहाँ से इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल था ओ, ध्यान से देखिएगा, आर पी, ओ आर पी, 4 है, ठीक है, ये और ये 5 है, तो यहाँ से निकाल दी पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ये 3 आ गया, मतलब ओ आर इक्वल टू 3। देखिए ओ आर इक्वल टू 3। अब हम ट्रायंगल लेते हैं, किस ट्रायंगल में, पी आर टी, ऐसे, ये इस तरह का पी आर टी, ये हो गया 4, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया 4, ये हो गया x, ये हो गया y। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, y की स्क्वायर इक्वल टू 4 की स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यही तो है। चलिए ये भी हो गया इक्वेशन। दूसरा o, ध्यान से देखिए, o p और t, ये पूरे वाले बड़े वाले में, ये पूरे बड़े वाले में ऐसे इस तरह का है, ये ऐसे है, ये ऐसे है,
ये इस वाले में, ये इस तरह का ऐसे, ये हो गया O, ये हो गया P और ये हो गया T। तो यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये बन गया हमारा हाइपोटेनस की स्क्वायर 3 + x की स्क्वायर इक्वल टू 5 की स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ से y की स्क्वायर को पुट कर दीजिए और जैसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 16/3, क्या आ जाएगा 16/3। अब x की वैल्यू आ चुका है, कितना x की वैल्यू आया 16/3। अब 16/3 आया, इसे कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में। चलिए अब इसे कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, y की स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखिए 4 की स्क्वायर, x के जगह पे क्या है 16/3 की स्क्वायर। अब यहाँ से y स्क्वायर था, इसको हटाए तो स्क्वायर रूट हो गया, 16 + 2 5 6/9। अब क्या है 16 9 जा 144 + 2 5 6/9, कितना आ गया ये 400/9, कितना आ गया 20/3। तो y की वैल्यू कितना आ गया, तो y की वैल्यू आ चुका 20/3। तो y की वैल्यू कितना आया 20/3। तो y की वैल्यू कितना आया, तो y की वैल्यू आ गया बच्चों 20/3। थोड़ी सी कट रहा था, y इक्वल टू कितना आ गया 20/3, ये हो गया। चलिए यहाँ नहीं दिख रहा हो तो 400/9 मतलब 20/3, 20/3 ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब ये 19 था, अब 20 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 20, ये 1 मिनट, ये है हमारा सेक्शन सी। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड इतना मीटर 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विथ ए स्पीड ऑफ, कितने की स्पीड से फ्लो कर रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है। बोला जा रहा है हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, कितने एरिया को वो इरिगेट करेगा, जिसमें पानी पटाएगा, वो पानी डालेगा वो इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में कितने एरिया को इरिगेट करेगा। जबकि क्वेश्चन में लिखा यदि 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, कितना सेंटीमीटर वाटर पानी चाहिए 8 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला था वाटर इन अ कैनल, मान लीजिए कैनल है, क्या है एक कैनल बनाते हैं हम लोग। चलिए मान लीजिए इस तरह का एक कैनल है, तो कैनल ऐसे लेते हैं, इस तरह का एक कैनल है, ठीक है, मान लीजिए एक कैनल हो गया। अब ये जो कैनल है ये, अब ये कितने की स्पीड से जा रहा है पानी, तो ये जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पानी जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ इसकी हाइट, इसकी जो हाइट है ऐसे, इसकी जो हाइट है, ये मान लीजिए ये हाइट इसकी गिवन है, ये क्यूबाइड टाइप का, इसकी ये जो हाइट है, इसकी जो हाइट मान लीजिए यही कैनल है, ये डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हाइट है, ये बेस है, मान लीजिए कितना बेस दिया गया 6 मीटर, मान लीजिए ये हाइट है, इसकी हाइट कितना दिया है, तो हाइट दिया 1.5 मीटर, और ये कितने के स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितना है ये 10 किलोमीटर, 1 घंटे में कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम लोग ये स्टार्ट करते हैं कि 1 आवर में 10 किलोमीटर जा रहा है, वो लिखा है यहाँ 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ, 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 आवर में 10 किलोमीटर, ठीक है। 1 आवर में यहाँ पे कितना है 30 मिनट्स, 30 मिनट्स का मतलब हाफ,
30 मिनट्स का मतलब यहाँ पे हाफ इंटू 10 और ये किलोमीटर है तो ये हो गया 5, तो 5 इंटू 1000 ये हो गया 5000, और यही 5000 कितना बन गया, तो यही 5000 हो गया उसकी लेंथ। ये 5000 क्या हो गया, तो ये 5000 हो गया उसकी लेंथ। अच्छी बात है। अब यहाँ पर ब्रेथ तो गिवन है, ब्रेथ कितना दिया है 6 मीटर, हाइट कितना है 1.5 मीटर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे, यहाँ से इसकी वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं, वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम तो बोला जा रहा वॉल्यूम, ठीक है, जितना इरिगेट करना, वॉल्यूम ऑफ एरिया, वॉल्यूम ऑफ एरिया इरिगेट, कितने एरिया को वो इरिगेट करेगा, मतलब L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, L इंटू बी इंटू एच, तो ये हो जाएगा 4500, कितने एरिया को 4500, अब ये मीटर है तो क्या हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये आ गया वॉल्यूम, कि कितने एरिया को, कितने वॉल्यूम को वो इरिगेट करेगा। क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, कितने एरिया को, ऐसे करते हैं। अब ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है, तो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, होता है L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 4500। बहुत अच्छी बात है। L इंटू बी मिलकर क्या बन जाएगा एरिया, तो एरिया इंटू हाइट इक्वल टू 4500 लिख सकते हैं। चलिए लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर क्या है ऑफ स्टैंडिंग वाटर। चलिए इसे हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है, कितने एरिया, अब यहाँ पे एरिया इंटू 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 4500, तो A इंटू 8/100 मीटर इक्वल टू 4500। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा 4500 इंटू 100/8, 4500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8, 4 से 4 2 जा 8, 4 से 25, ठीक है। चलिए 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0, 2250 इंटू 25, 2250 इंटू 25, आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब ये तो सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन आप तो कर सकते हैं, ये कुछ नहीं है आपका लिए 225 इंटू 25, 5 5 जा 5 2 6 5 और क्या है 1 0, क्या हो गया 56250, 5625, 5625 कितने एरिया को करेगा वो 5625, 562500, 562500। तो यहाँ पे 1 0 और आना चाहिए। अब उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो ये 1 0 और आ गया, मतलब यहाँ पे क्या आया 4500, तो मतलब आ गया 22500, 562500। अब 1 0 आ गया तो 1 0 और हो जाएगा, ये मतलब 00 आ गया यहाँ पे 562500। अब इस क्वेश्चन को देखिए यार, क्या क्वेश्चन कर रहा था, 1 घंटे में कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो 30 मिनट मतलब हाफ मिनट, हाफ आवर में कितना हो गया, कैंसिल कर दिए, क्या आ गया 5 किलोमीटर 5000 मीटर, मतलब ये लेंथ हो गया। ब्रेथ हाइट, तो क्या फाइंड कर लिए वॉल्यूम, कितने एरिया को इरिगेट करेगा, तो यहाँ पे कितना गया 5000। अब यहाँ पे चाहे तो डेसिमल कर दीजिए,
अब ये 5 6 या 33,000, 3,000, 15 3 या 45,000, ये आ गया 45,000। अब यही हो गया वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। तो एल बी मिलकर क्या बनता है, एरिया इंटू हाइट, हाइट कितना 8 सेंटीमीटर, तो 8/100 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, आ गया 562500 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया को वो इरिगेट कर पाएगा। अब हम लोग सेक्शन सी की जो है वो लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, उसका सेक्शन डी आएगा जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग और वो ज़्यादा मार्क्स का होगा। चलिए बच्चों, ये सेक्शन सी जो है उसकी लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में मीन फाइंड करना, और सिंपल सा है। मीन फाइंड करने की बहुत सारा मेथड आता है, डायरेक्ट मेथड आता है, एल्जेब्रिक मेथड आता है और स्टेप डेविएशन मेथड आता है। कुछ नहीं लिखा हो तो आप डायरेक्ट मेथड से कर दीजिए, सिंपल सा, सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi, सिंपल सा हो गया। तो देखिए ये टेबल दिया गया है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एब्सेंट कर रहा है, एब्सेंटी 0 to 6 10 स्टूडेंट है, ठीक है, 0 से 6 डेज में 10 स्टूडेंट एब्सेंट किया, इसमें इतना एब्सेंट किया। तो इसमें क्या करना है हम लोग को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना, मीन फाइंड करना है। तो कैसे मीन फाइंड करते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन था, आंसर इसकी यहाँ। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ डेज, ठीक है, क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ डेज। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा मीट पॉइंट होता है या मीट वैल्यू, जिसे करते हैं हम लोग xi, क्या लेते हैं, जिसे xi लेते हैं। तो ये हम लोग क्या लिए, xi। उसके बाद क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी fi, फिर क्या लेंगे, फिर लेंगे xi और fi, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज में था 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30, 30 to 36, 36 to 40। अब 0 to 6 कितनी फ्रीक्वेंसी, 10, 6 to 12, 6 to 12 11, 12 to 18 7, 18 to 24 4, 24 to 30 4, 30 to 36 3, 36 to 42 1। देखिए अब ये दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, कितना हो गया 3। ये दोनों को किए 12 प्लस 6 18, 18 9, कितना इंक्रीज कर रहा है बच्चों, तो 6 6 इंक्रीज कर रहा है, कितना इंक्रीज किया, 6 इंक्रीज किया। तो अब कितना होगा, 9 6 15, 21 27 33 39, क्या हो गया 39। बस अब क्या करना है, एक्स आई एफ आई मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 हो गया यहाँ पे 30, 9 ये हो गया 99, 15 7 जा 105, 15 4 जा 60, 21 84, 81 33 39, ठीक है। चलिए ये आ गया, चलिए ये 2 ये 3 थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो चुका है, 27 33, ये इसे हम लोग चेक कर लेते हैं, देखिए जरा सीरियल वाइज है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो ठीक है। 30, 11 9 जा 99, चलिए ये भी सही है। 15 7 जा 105, ये हो गया 84, चलिए 27 108, ये हो गया 99, ये हो गया 39। अब इसे क्या करना है, ऐड करना है, मतलब ये क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स आई एफ आई की वैल्यू यहाँ पे आएगा, और फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा।
तो इसे ऐड करते हैं 21, 28, 32, 35, 36, 40। सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितना, सिग्मा का मतलब समेशन होता है, ये हो गया सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एक्स आई एफ आई। अब इसे हम लोग ऐड करते हैं, इसे ऐड कीजिए, 9 9 जा 18, 18 8, 26, 30, 35, 35, 4, ये आ गया 6, ये आ गया 5, तो क्या आ गया 5 6 4। अब यहाँ पे हो गया मीन बोले या एवरेज बोले सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एक्स आई एफ आई हो गया 5 6 4, एफ आई हो गया 40। अब इसे आप कैंसिल कर दीजिए, जो भी कैंसिल करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा। चेक कीजिए 4 से, 4 1 जा 4, 4 10 जा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 1, 4 1 बाई 10 आ गया 14.1। क्या आ गया 14.1। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, 21 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो सेक्शन सी की लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे बच्चों, वो हमारा होगा सेक्शन डी की क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल था ये। नंबर ऑफ डेज, मीड वैल्यू मतलब एक्स आई इसको बोल सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लिखा है, या लिख सकते हैं इसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसका मीन मतलब दोनों को ऐड करके क्या करते हैं 2 से डिवाइड। फ्रीक्वेंसी दिया गया है, एक्स आई एफ आई लिख दिए, सारे को ऐड कर दी, फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर दिया और फिर दोनों को क्या कर लिया डिवाइड कर लिए। तो इस तरह से क्या हुआ, ये हम लोग फाइंड कर लिए एवरेज। एवरेज बोले, मीन बोले, ये हमारा क्या था लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी की। अब जो भी स्टार्ट करेंगे हम लोग सेक्शन डी होगा वो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।